हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज नंबर 9.2 देखेंगे, क्लास 11 का। क्वेश्चन नंबर 1 हमने ऑलरेडी बेसिक्स पढ़े हैं इससे पहले वाले लेक्चर्स में। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 के ये 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपके बेसिक्स फॉर्मूला के ऊपर ही डिपेंडेंट है। क्लियर है? तो आज पहला क्वेश्चन नंबर 1, क्या करना है, कैसे करना है, बहुत इजी है, कुछ डिफिकल्टी है नहीं। तो पहला क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन क्या है? y इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू 4/3 प्लस ई रेस टू एक्स माइनस साइन एक्स। ये हमारा क्वेश्चन है। क्लियर? अब लिखोगे कैसे? पहला स्टार्टिंग डिफरेंशिएटिंग अबाव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। इंपॉर्टेंट है ये लिखना। आगे आगे सॉल्व करोगे डिफरेंशिएट लिखने के बाद dy बाय dx इज इक्वल्स टू, डिफरेंशिएशन दोनों को बटेगा जैसा हमने पहले वाले लेक्चर में बात की थी, e रेस टू x माइनस साइन ऑफ x। अब ये जो डिफरेंशिएशन है, ये डिफरेंशिएशन इसको भी जाएगा, ये डिफरेंशिएशन इसको भी जाएगा, ये डिफरेंशिएशन इसको भी जाएगा। क्लियर? तो किस प्रकार हो जाएगा ये? d x रेस टू 4/3 डिफरेंशिएशन ऑफ e रेस टू x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x। क्लियर? अब एल्जेब्रिक टर्म है, तो एल्जेब्रिक टर्म के लिए हमने क्या बताया था? टोपी नीचे, कीमत x से कम। तो हमारी टोपी कौन है? 4/3 4/3 नीचे x रेस टू 4/3 माइनस 1 और एक्सपोनेंशियल में e रेस टू x है। e रेस टू x के लिए क्या बोला था? सेम e रेस टू x। साइन x का क्या हो जाएगा बेटा? cos x। क्लियर? अब 4/3 x रेस टू 3 4 माइनस 3 which is 1/3 plus e raised to x minus cos of x। ये आ गया आपका पहला क्वेश्चन का पहला सम, ये आपका फाइनल आंसर। क्लियर? कुछ डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी है। क्लियर? y इज इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस 10x माइनस एक्स क्यूब। क्लियर है? अब करोगे कैसे? सेम थियरी लिख देने का थोड़ा सा, डिफरेंशिएटिंग अबाव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x जो आप लिखोगे। क्लियर? फिर डिफरेंशिएट करने के लिए dy बाय dx डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x प्लस 10x माइनस एक्स क्यूब। अब डिफरेंशिएशन दोनों को बटेगा, तीन टर्म है, तीनों को बटेगा, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 10x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब। बरोबर? अब हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला भी है रूट एक्स का। अगर आप रूट एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला भूल जाओ तो हम इसको एज अ इस तरह भी कर सकते हैं। रूट एक्स को मैं क्या लिखूंगा? एक्स रेस टू हाफ। क्लियर? टोपी नीचे, कीमत एक से कम, तो हाफ आ जाएगा नीचे, कीमत एक से कम मतलब 1 माइनस हाफ के हाफ माइनस 1, कीमत एक से कम मतलब हाफ माइनस 1 which is equals to half x raised to minus 1/2 which is equals to 2 root x। क्लियर? तो इसका आप वैल्यू क्या लिखोगे? 1/2 रूट एक्स प्लस 10x का क्या आएगा डिफरेंशिएशन? sec स्क्वायर x और इसमें वही सेम, टोपी नीचे, कीमत कम, 3x स्क्वायर। तो ये आपका क्या था? फाइनल आंसर। क्लियर है? क्या फाइनल आंसर है बेटा? dy बाय dx इज इक्वल्स टू 1/2 रूट एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3x स्क्वायर। दो क्वेश्चन हो गए। अब तीसरा इजी है, तीसरा भी क्या क्वेश्चन है? y इज इक्वल्स टू log x माइनस कोसेक x प्लस 5 रेस टू x माइनस 3/x रेस टू 3/2। क्लियर है? कुछ डाउट है? अब डिफरेंशिएटिंग अबाव इक्वेशन लिखने का थोड़ा सा थियरी, दोनों को डिफरेंशिएशन जाएगा तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x माइनस कोसेक x प्लस 5 रेस टू x माइनस 3/2
x रेज टू 3/2। क्लियर? अब ये जो टर्म है ना, इसको आप ऊपर लिख दो तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए। तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 5 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 3, और ये जो टर्म है ऊपर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा -3/2। क्लियर है? अब इक्वल्स टू log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x माइनस cosec का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस बाहर है, माइनस ऑफ cosec x इनटू cot x। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 5x का 5x log ऑफ 5 माइनस, अब ये टर्म है, देखो ये कांस्टेंट टर्म है और ये तुम्हारा एल्जेब्रिक टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा 3। अब टोपी नीचे, कीमत एक से कम, -3/2 टोपी हमारी, x is to -3/2 -1, तो 1/x माइनस माइनस प्लस cosec x into cot x प्लस 5x log 5 माइनस माइनस प्लस 3 3 9/2, और यहां पर क्या बन जाएगा आपका x रेज टू -5/2। तो ये तुम्हारा क्या है फाइनल आंसर dy/dx। क्लियर? कोई डाउट है? अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल्स टू x रेज टू 7/3 प्लस 5x रेज टू 4/3 माइनस 5/x रेज टू 2/5। क्लियर? अब डिफरेंशिएटिंग अबाउ इक्वेशन, तो dy/dx। क्लियर? तो dy/dx डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू 7/3 प्लस, अब मैंने क्या बोला था 5 और x है, तो 5 क्या तुम्हारा कांस्टेंट टर्म है तो डायरेक्ट बाहर ले लेते, एक स्टेप आपका कम हो जाएगा, x रेज टू 4/3 माइनस यहां पर भी 5 बाहर ले लेते, डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर चले जाएगा तो x रेज टू -2/5। अब वो भी नीचे, कीमत एक से कम, प्लस 5 टोपी नीचे, कीमत एक से कम, माइनस टोपी नीचे, कीमत एक से कम। अब 7/3 x वैल्यू क्या बन जाएगी 7 माइनस 3, तो क्या बन जाएगा 7 में से 5 गया, कितना बचा बेटा 4, तो 4/3 प्लस 5 4 20/3 x इज टू 4/3 माइनस 1, तो 3 ऊपर जाएगा तो 1/3, यहां पर माइनस माइनस प्लस 5 2 10 होता है, 5 5 बाय भी होता है, तो 2x रेज टू -2 -5 कितना हो गया -7/5। ये किसकी वैल्यू आ गई dy/dx। तो ये तुम्हारा फाइनल वैल्यू। क्लियर है? कुछ डाउट है? पक्का? अब आगे, ये तुम्हारा हो गया फोर्थ सम। अब फिफ्थ सम और सिक्स्थ सम, फिफ्थ और सिक्स्थ, फिफ्थ यहां पे कर देता हूं, ऑलरेडी क्वेश्चन है यहाँ पे। फिफ्थ सेम क्या बोलूंगा, डिफरेंशिएटिंग अबाउ इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, डायरेक्ट कर रहा हूं यहाँ पे बेटा आपके लिए। क्या होगा डिफरेंशिएशन, इसको भी जाएगा 7x प्लस डिफरेंशिएशन किसको जाएगा x7 माइनस 2/3 बाहर आ गया। और यहां पर एक चीज याद रखना, x और रूट x है, तो x रूट x को आप कैसे लिखोगे। क्लियर? हमने पढ़ा है कि x सिर्फ अगर x है तो x1 है, रूट x को हम क्या बोलेंगे x का हाफ। अब नीचे के जो टर्म है वो सेम है, तो ऊपर के टर्म क्या होते हैं
प्लस हो जाएगी। कब प्लस हो गया? अगर नीचे के दोनों टर्म क्या है? मल्टीपल में, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? x रेज टू 3/2। क्लियर? यहाँ पर क्या बन गया? x रेज टू 3/2 माइनस, इधर लिख देता हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ log x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 7 रेज टू 7। अब 7 रेज टू x आपका कौन सा टर्म है? एक्सपोनेंशियल टर्म है, तो 7 रेज टू x का क्या आएगा बेटा? 7x log ऑफ 7 प्लस x रेज टू 7 का क्या आएगा? 7x रेज टू 7 माइनस 1 माइनस 2/3। तो भी नीचे किम्मत 1 से कम 3/2 माइनस 1 log x का क्या हो जाएगा? 1/x। अब 7 रेज टू 7 मतलब कोई नंबर आएगा, और नंबर का सिर्फ अगर नंबर है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा? डिफरेंशिएशन में 0। तो फॉर्मूला फॉर्म आपका क्या बन गया? 7 रेज टू x 7 log 7x 7 माइनस 1 6 2 2 गया 3 3 गया, बचेगा क्या? माइनस में x इज टू 2 3 माइनस 2 1 विच इज इक्वल टू हाफ, और 1/x। क्लियर? एनी डाउट? पक्का क्लियर है? कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। dy/dx ये आपका क्या है? कौन सा है क्वेश्चन? 5th का आंसर। क्लियर है? 7 रेज टू x log ऑफ 7 प्लस 7x रेज टू 6 माइनस 2/3 माइनस 2/3 बाहर आएगा तो कैंसिल आउट हो जाता है। x रेज टू हाफ ये बन गया। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, और 7 रेज टू 7 का वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। क्लियर है? 5th यहाँ पे हमने किया। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारा 6th क्वेश्चन। इजी है, यहाँ पे करते हैं। 6th क्वेश्चन क्या है? y इज इक्वल्स टू 3 cot ऑफ x माइनस 5 e रेज टू x प्लस 3 log x माइनस 4 अपॉन x रेज टू 3/4। क्लियर? अब सेम वही फंडा, डिफरेंशिएटिंग अबाव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, यहां पर हमने लिखा हुआ है। अब सब जगह आपको सेम कॉपी पेस्ट करना है। तो dy/dx डिफरेंशिएशन सबको बांट देंगे। 3 cot x माइनस 5 e रेज टू x प्लस 3 log x माइनस 4 x रेज टू 3/4। क्लियर? अब सबको बटेगा। अब मैं बोलता हूं जब मैं डिफरेंशिएशन इस पार्ट को दूंगा तो यहाँ पर 3 मेरा कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। डिफरेंशिएशन में ये पार्ट को दूंगा तो 5 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। यहाँ पे 3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? 4। तो 3 बाहर, डिफरेंशिएट कौन होगा? सिर्फ हमारा cot x। कौन डिफरेंशिएट होगा? cot ऑफ x। क्या डिफरेंशिएट होगा? cot x माइनस 5 बाहर है यहाँ पे, e रेज टू x कॉमन, 5 बाहर आ गया, e रेज टू x डिफरेंशिएट होगा। 3 यहाँ पे बाहर, डिफरेंशिएट कौन होगा? log x। उसके लिए माइनस 4 बाहर, डिफरेंशिएट कौन होगा? 1/x रेज टू 3/4। x रेज टू 3/4 को मैं क्या लेके जाऊंगा? ऊपर लेके जाऊंगा तो माइनस 3/4 हो जाएगा। तो x रेज टू माइनस 3/4 3। अब cot का जो डिफरेंशिएशन है वो होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। ट्रिक बताया था, सी है तो माइनस, माइनस 5 e रेज टू x का e रेज टू x ही होगा, प्लस 3 log x का क्या आएगा? 1/x माइनस 4 बाहर। अब टोपी नीचे, किम्मत 1 से कम, तो माइनस 3/4 x रेज टू माइनस 3/4 माइनस 1। तो फाइनल आंसर आपका क्या बन जाएगा? माइनस 3 कोसेक स्क्वायर x माइनस 5 e रेज टू x प्लस 3/x। ये 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां पर लिखूंगा मैं प्लस 3 x रेज टू, अब माइनस 3/4 है और माइनस 1 है, तो माइनस 4 और ये बन गया आपका 4, माइनस 3 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू माइनस 7/4।
यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका -7/4। क्लियर है? कुछ डाउट है? पक्का समझा कि नहीं समझा? तो ये आपका आ गया dy/dx, ये आपका फाइनल आंसर। क्लियर? तो हमने टोटल क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी 6 सम्स थे, पूरे 6 सम्स हमने क्या किया, क्लियर कर दिया आज। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसके अंदर 9.2 का ही क्वेश्चन नंबर 2 होगा, जो कि आपका u इंटू वी के बेस्ड करेगा, u इंटू वी, क्लियर? प्रोडक्ट फॉर्म में रहेगा। ये तो आपके नॉर्मल बेसिक्स थे, बेसिक्स आपके बेसिक्स जो हमने फॉर्मूले किए थे उसी बेसिक फॉर्मूले के ऊपर आपके क्वेश्चंस थे। 6 क्वेश्चंस थे, इजी है, कुछ डिफिकल्ट है नहीं, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 2 मार्क के लिए पूछेंगे 11th स्टैंडर्ड में, और 12th में इतना इजी पूछते नहीं है, लेकिन तो भी आप ये फॉर बेसिक के लिए आप कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।